हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट आइडियाज़ में। तो बच्चों आज हम क्लास 6 की वर्कशीट करेंगे। तो चलिए बच्चों वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट करने से पहले बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था, या फिर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको कोई भी विषय नहीं दिया गया है, तो बच्चों आप यहाँ पे जनरल लिखेंगे, क्योंकि ये जनरल की वर्कशीट है। ये हिंदी मीडियम में जो बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे करेंगे। इसका कार्यपत्रक 89 है, जिसकी तिथि जो है डेट है हमारे पास 12 दिसंबर 2020 की है। और ये कक्षा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 से 8 तक के सारे बच्चे करेंगे। यहाँ पे बच्चों आप अपने नाम लिख लीजिए और यहाँ पे अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं प्रश्न 1। नीचे दिए गए चित्रों में दी गई चीज़ों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो बच्चों जो यहाँ पे हमें ये पिक्चर्स दी गई है, इनके हमें यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो चलिए बच्चों नाम लिखते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि हमारी जो पहली पिक्चर है वो किस चीज़ की पिक्चर है। तो बच्चों वो सड़क की पिक्चर है, तो हम यहाँ पे सड़क लिखेंगे। आप रोड भी लिख सकते हैं या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हाईवे भी लिख सकते हैं, सड़क भी लिख सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो आप पथ भी लिख सकते हैं या फिर रोड भी लिख सकते हैं। कुछ भी आप अपने जो भी आपको ठीक लगे आप वो लिखा जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों जो सेकंड पिक्चर है वो हमारी ट्रैफिक लाइट की पिक्चर है, तो हम यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लिखेंगे। तो बच्चों आप यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, ट्रैफिक लाइट लिख दीजिए। थर्ड पिक्चर हमारी ट्रैफिक की है और पीली बत्ती की है, यानी कि येलो लाइट की है। तो बच्चों हिंदी में हम उसे पीली बत्ती ही बोलेंगे, तो आप यहाँ पे क्या करिए सिर्फ ट्रैफिक भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ट्रैफिक के बाद स्लैश डालकर पीली बत्ती भी लिखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पिक्चर बच्चों हमारी ट्रैफिक पुलिस की है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ट्रैफिक पुलिस लिखेंगे। ध्यान से लिखिएगा बच्चों, सारे वर्ड्स इम्पॉर्टेंट हैं और ये सारे बच्चे ही अपनी नोटबुक में करेंगे, जो भी आपने किसी की जनरल की नोटबुक बनाई होगी उसमें। तो पहला बच्चों रोड लिख लीजिए, आप जो भी आपको अच्छा लगे तो वो लिख लीजिए रोड। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा ट्रैफिक लाइट, एक बार रिमाइंड कर लीजिए ट्रैफिक लाइट। तीसरा बच्चों या तो पीली बत्ती लिख दीजिए या तो ट्रैफिक लिख दीजिए, तो मैं सिर्फ ट्रैफिक लिख देती हूँ, ज़्यादातर ये ट्रैफिक का ही सेंटेंस दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ट्रैफिक लिख दिया है मैंने। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि ऊपर दिए हुए चित्रों के नाम लिखकर बताइए कि उनके क्या क्या कार्य हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो स्लैश है वो बहुत ही छोटा दिया गया है, और ये जो आपको चीज़ें दिख रही है ना, जैसे ये सड़क जो ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक पुलिस दिख रही है ना, तो सेम पिक्चर आपको क्या करनी है, यहाँ पे जैसे आपको ये कॉलम दिए गए हैं 1 2 3 के लिए, और यहाँ पे उनके कार्य लिखने हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी तो आपको उतना समझ नहीं आएगा, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हमारा बच्चों पहला सड़क था, एक जगह को दूसरे से जोड़ने का काम करती है। जो सड़क होती है वो एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ने का काम करती है, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का काम करती है। बच्चों अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप सड़क ही द्वारा जाएंगे, सड़क पे ही जाएंगे, चाहे वो बस में जाए चाहे वो ट्रेन में जाए, लेकिन वो जाएंगे तो सड़क से ही, कार से जाए खुद की। तो सड़क क्या करती है, एक जगह को दूसरे से जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो बच्चों जो नेक्स्ट पिक्चर है वो जो सेकंड पिक्चर है वो हमारी ट्रैफिक लाइट की थी। ये 3 रंग की होती है, 3 रंग की होती है ना बच्चों। जो ट्रैफिक लाइट होती है वो 3 कलर्स की होती है। कौन कौन से, लाल, हरी और पीली बच्चों। तो चलिए आप देख लेते हैं, इनके भी कार्य देख लेते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अगर बात ट्रैफिक लाइट की हुई है तो उसमें जो ये कार्य हैं 3 रंग हैं, उनके भी कार्य पता लगने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों लाल, यह गाड़ियों को रोकने का आदेश देती है। तो बच्चों ये तो बात आपने भी देखी होगी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं अपनी खुद की कार से, बाइक से, तो अगर रेड लाइट हो गई तो गाड़ियाँ सारी रुक जाती हैं, वहीं पे स्टॉप हो जाती हैं। जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं वहीं पे वो स्टॉप हो जाती हैं, तो ये गाड़ियों को रोकने का आदेश देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों हरी,
यह गाड़ियों को चलने का आदेश देती है। आप देखते हैं बच्चों बीच में येलो होती है, लेकिन ये मैंने आपको हरी दिखा दिया है तो नो प्रॉब्लम, आप येलो पहले लिख लीजिए। तो यह गाड़ियों को चलने का आदेश देती है। आप देखते हैं कि रेड लाइट हुआ तो गाड़ी रुक गई, येलो लाइट हुआ तो इंजन चालू कर लो, और जो हरी लाइट यानी कि ग्रीन लाइट हुई तो गाड़ियाँ चला लो, मतलब आगे चले जाओ। मतलब जहाँ पे गाड़ी रुकी है ट्रैफिक हटा दो और अपने जहाँ जहाँ आप लोगों को जाना है तो जाइए। तो गाड़ियों को चलने का आदेश हमें हरी लाइट देती है। नेक्स्ट देख बच्चों, पीली बत्ती यानी कि येलो लाइट, यह गाड़ियों को चलने के लिए तैयार होने का आदेश देती है। मैंने जैसा आपको बताया कि लाल रोक देती है, पीली गाड़ियों को तैयार करती है और हरी में गाड़ियाँ चल देती हैं। तो यही काम होता है पीली बत्ती का, यह गाड़ियों को चलने के लिए तैयार होने का आदेश दे देती है। नेक्स्ट बच्चों, जो हमारा जो पिक्चर थी वो किसकी पिक्चर थी बच्चों? उस पिक्चर में बच्चों हमें ट्रैफिक और पीली बत्ती बताया था, तो हम यहाँ पे पहले ट्रैफिक देखेंगे। गाड़ियों को एक स्थान पर रोक देती है, यानी कि जो गाड़ियों को है वो ट्रैफिक होता है ना, तो देखते हैं कि गाड़ी अपनी अपनी सारी जगह बहुत लंबा लंबा ट्रैफिक लगा रहता है वहाँ पे रुक जाती हैं। तो गाड़ियों को एक स्थान पर रोकने का काम कौन कर देता है? ये ट्रैफिक कर देता है। अब देखते हैं पीली बत्ती क्या कर देती है। तो बच्चों जैसा कि हमने पहले पढ़ा, यह गाड़ियों को चलने के लिए तैयार होने का आदेश दे देती है। तो पीली बत्ती क्या करती है? यह गाड़ियों को चलने के लिए तैयार होने का आदेश देती है। तो बच्चों उस पिक्चर में पीली लाइट जल रही थी, मतलब अपनी गाड़ियों का इंजन ऑन कर लो क्योंकि अभी हरी लाइट होने वाली है, तो आप लोग चले जाना। तो यह गाड़ियों को चलने के लिए तैयार होने का आदेश देती है। जो बच्चों फोर्थ पिक्चर थी वो थी हमारी ट्रैफिक पुलिस। तो चलिए देख लेते हैं ट्रैफिक पुलिस। तो बच्चों ट्रैफिक पुलिस लोगों द्वारा ट्रैफिक नियमों का पालन करवाता है। तो जो ट्रैफिक पुलिस है वो क्या करता है? लोगों से ट्रैफिक जो रूल है वो फॉलो करवाता है, उसका पालन करवाता है, उसको पालन करने को कहता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वर्कशीट का। तो ये देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली प्रदेश में प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिस प्रकार गाड़ियों का ऑड इवन नंबर के अनुसार गाड़ियों के चलने की व्यवस्था की गई उसी प्रकार वर्तमान समय में भी एक पहल की गई जिसका नारा नीचे भी दिया गया है। इसको पूरा कीजिए और अपने परिवारजनों के साथ इसके बारे में चर्चा भी कीजिए। तो बच्चों जब दिल्ली में बहुत सारा प्रदूषण था, गाड़ियों का रोकथाम हो गया था, यानी कि एक प्लेस पे मतलब गाड़ियां नहीं चलती थी, बहुत सारा पॉल्यूशन हो जाता था, तो बच्चों वहाँ पे एक नारा भी बना था। तो आपको जो देख रहे हैं ना यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये हमें आधे नारे की दी गई है। आधे नारे की हमें इस क्वेश्चन की जो पिक्चर है ना, इस क्वेश्चन का जो नारा है उसकी आधी पिक्चर यहाँ पे दी गई है। तो हमें इस नारे को पूरा करना है और अगर परिवारजनों के साथ भी इसकी चर्चा करनी है कि ये क्या है। तो बच्चों नारा क्या है? डैश ऑन डैश ऑफ। तो क्या ऑन और क्या ऑफ, बोलिए। तो बच्चों हमारा क्या नारा है? जब हमारे जैसे कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण बढ़ गया था, मैंने आपको पहले भी बताया, तो ऑड इवन का जो नियम है वो लागू हुआ था, उसमें नारा भी बना था। तो नारा क्या था? डैश ऑन डैश ऑफ। तो बच्चों नारा क्या था? रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ। क्या था बच्चों? दोबारा लिखेंगे, रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। तो बच्चों नेक्स्ट वर्कशीट में जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान दीजिए, ज़्यादातर घर से बाहर ना निकलिए और बच्चों अपना और अपने परिवार का ध्यान दीजिए। बच्चों यहाँ पे हमें कोविड संदेश भी दिया गया है, उचित व्यवहार संबंधित कैब संदेश। तो बच्चों क्या है? कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनिए। बच्चों मास्क पहनना ज़रूरी है, आप लोग भी मास्क पहनिए, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।